ओप्पो की रेनो सीरीज का इंतजार हम सब लोग करते हैं बिकॉज ये सीरीज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सीरीज है ओप्पो की। बट इस बार ओप्पो का ये जो सीरीज था ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था। मतलब जब मैं इंटरनेट में इनकी वेबसाइट पे गया तो वहां चार मुझे ओप्पो नजर आ रहे थे। एक ओप्पो रेनो प्रो मैक्स, एक ओप्पो रेनो प्रो, एक ओप्पो रेनो प्रो एफ। ये इतना कंफ्यूजिंग था। बट जब मैंने ऑफलाइन मार्केट रिसर्च करी, जाना इसको समझा, तो यहाँ पर सिर्फ दो फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। एक जो है ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी है और एक जो है ओप्पो रेनो 15 है। अब प्रो और प्रो मैक्स वाला क्या सीन है भैया, वो अभी इंडिया के लिए क्लियर आउट नहीं है, आएगा या नहीं आएगा। बट दिस इज द टू फोन जो इंडिया में अभी लॉन्च होने वाले हैं। तो इन दोनों फोन को कंपेयर करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो प्रो मिनी है वो थोड़ा ज़्यादा प्रो है टेक्निकली बट छोटा है, और यहाँ पर जो नॉर्मल 15 है वो साइज में बड़ा है बट स्पेक्स में थोड़ा सा हल्का है। देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं दोनों में से आपके लिए कौन सा सही रहने वाला है। और प्राइसिंग के हिसाब से भी छोटा बड़ा फर्क है तो वो भी आपको मालूम पड़ेगा। और उससे पहले इस वीडियो को हाइप करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उनको इसके बारे में मालूम पड़ सके। करते शुरू। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे दोनों ही फोन के बॉक्स पैकेजिंग को लेकर। तो बॉक्स पैकेजिंग काफी सिमिलर सी है और यहाँ पर आपको जो है ओप्पो की बड़े से ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। पैकेज के अंदर आपको सबसे पहले दोनों बॉक्स के अंदर फोन मिल जाएगा, एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाएगी, केबल मिल जाएगी, साथ में आपको एक कवर मिल जाता है सिलिकॉन का और पेपर वर्क्स। दैट्स इट, यही कुछ है डब्बे के अंदर। अब यहाँ पर मेन चीज बात करते हैं हम लोग फोन को लेके। तो ये रहे दोनों ही फोन हमारे। अब ये जो मेरे हाथ में है छोटा वाला, दिस इज द प्रो मिनी, यस, एंड दिस इज द 15, दिस नॉर्मल 15 ओप्पो रेनो। अब लुक्स की बात करूं, कलर्स की बात करूं, तो यहाँ पे कुछ नए कलर्स आपको देखने को मिलेंगे फोन में। एंड ऑन द फर्स्ट ग्लांस मुझे ये रिबन पैटर्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा इन द टाइम्स, बट ये इतना भी खास नहीं है। अगर आप हल्का सा इसको लाइट में यूज देखेंगे तो उसमें से आपको शिमर थोड़े से शाइन्स दिखेंगी। बट दिस इज लिटिल बिट आई फील गर्लिश, थोड़ा टच यहाँ पे कहीं ना कहीं देता है। बट दिस कलर इज व्हाट आई रियली लाइक कि ये जो फील है इसका मैट में है एंड द टेक्सचर इज क्वाइट गुड। और इसमें आपको ओप्पो की बढ़िया सी ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। एंड पर्सनल ओवरऑल फील के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो कैमरा मॉड्यूल दिया है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा है। दोनों में से कैमरा मॉड्यूल आपको लगभग सिमिलर से नजर आएगा, बट यहाँ पर एक छोटे मोटे चेंजेस हैं जो कि बड़ा इंपैक्ट लेकर आते हैं। तो यहाँ पर रेनो सीरीज लिखा हुआ है दोनों फोन पे, यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। दिस इज ग्लॉसी एंड दिस इज मैट। ये एक बड़ा ही बेसिक डिफरेंस हो जाता है। कलर ऑप्शंस और भी अवेलेबल है दोनों फोन में आपको वैसे। बट अगर मैं ओवरऑल हैंड फील की बात करूँ तो दोनों फोन काफी अच्छे हाथ में लगे मुझे। ग्रिपिंग में डेफिनेटली मिनी थोड़ा ग्रिप करना ईजी पड़ता है क्योंकि ये छोटा है तो आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। आजकल मेरे हिसाब से ट्रेंड थोड़ा सा मिनी फोन्स को लेकर बढ़ते जा रहा है। सभी ब्रांड्स फोकस भी कर रहे हैं कि अब एक छोटा कॉम्पैक्ट फोन भी लॉन्च करे हर साल, ताकि यूजर्स, ऐसे यूजर्स जो iPhone 17 वगैरह कैरी करते थे, अब वो एंड्रॉइड पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी एंड्रॉइड फोन आ रहे थे वो लंबे और बड़े आ रहे थे, बट यहाँ पर हर ब्रांड अब एक मिनी फोन भी लॉन्च कर रहा है जस्ट टू रिप्लेस द मार्केट ऑफ iPhone 17 या जस्ट टू अफेक्ट द मार्केट ऑफ 17। यहाँ पर अब फोन की जो फील है डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रो मिनी की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो ये आपको साइड से भी काफ़ी स्लिम सा नजर आता है। बैक में जैसे कि मैंने बात करी कैमरा मॉड्यूल दे रखा है। ऑन द टॉप आपको यहाँ पे IR ब्लास्टर, माइक्रोफोन्स और सभी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बॉटम में आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, टाइप सी का पोर्ट है, सिम ट्रे मिल जाएगी। ऑन द 15 में आपको सिमिलर टू सिमिलर वही मिलता है, टाइप सी का पोर्ट है, नीचे आपको स्पीकर ग्रिल भी दे रखी है एंड सिम ट्रे भी आपको बॉटम में ही मिलती है। साइड में अगर बात करें तो साइड में सेम बटन प्लेसमेंट्स हैं दोनों ही फोन्स में, तो कुछ भी एज सच मेजर फिजिकल डिफरेंस नहीं है साइज के अलावा छोड़कर। तो ओवरऑल मतलब फोन आपको लगभग सिमिलर से नजर आएगा। बस बैक में थोड़ा सा नोटिस हो जाएगा कि यहाँ पर फ्लैश ऊपर की तरफ है, यहाँ पर फ्लैश बॉटम की तरफ है। बट हार्डवेयर में यानी कि इंटरनल हार्डवेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा फर्क है, तो उसको लेकर बात करते हैं। अब ऑन द फर्स्ट पार्ट, तो उससे पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले जो है यहाँ पे 6.32 इंच का डिस्प्ले है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत सही लगा है क्योंकि ब्राइटनेस वगैरह भी काफी बढ़िया है। एंड दिस इज एमोलेड एज यूजुअल, तो यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का शानदार रिफ्रेश रेट भी मिलता है। स्मूथ स्क्रॉलिंग है, बढ़िया एक्सपीरियंस है, बटरी स्मूथ फील है, प्लस बेजल्स भी काफी कम है। और ओवरऑल मतलब एक जो ब्लैक बार्स आपको नोटिस होंगे वो सिमिलर है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। अब यहाँ पर अगर इस फोन की बात करूँ मैं ऑन 15, तो यहाँ पर रेनो 15 में जो स्क्रीन साइज है ये है आपका 6.59 इंच का, जो कि बढ़िया है, मतलब उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी। बट ब्राइटनेस के टर्म्स में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा, तो ब्राइटनेस यहाँ पे मिनी की बेटर है। यहाँ पे नेट्स आपको बेहतर देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली ऑन रेनो 15। आउटडोर सिनेरियो में भी जब मैं दोनों फ़ोन को यूज़ करा था, मुझे डेफिनेटली यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है इसकी कहीं ना कहीं बेहतर लगी, क्योंकि ये 3600 निट्स की शानदार ब्राइटनेस के साथ में आता है। और ऑन द अदर हैंड रेनो 15 में आपको सिर्फ 1200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट लेकर आते हैं। वैसे दोनों ही डिस्प्ले जो है फुल HD+ रिजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, तो आप 4K कंटेंट वगैरह यहाँ पे आराम से एंजॉय करेंगे। एंड रिजोल्यूशन इज रियली गुड बिकॉज ये फुल HD+ है। तो ओवरऑल इन द डिस्प्ले पार्ट डेफिनेटली दोनों ही फ़ोन की डिस्प्लेस बढ़िया हैं। हाँ, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पर जो है थोड़ा सा
ज़्यादा है, 93.40 पर 40% यहाँ पर है, और यहाँ पे 93.35% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। वो थोड़ा सा है, बट इतना मुझे मेजर डिफरेंस नहीं नोटिस हुआ। पंच होल कैमरा डिस्प्ले आपको फ्रंट में मिलता है। ओवरऑल लुक एंड फील दोनों ही फ़ोन की बढ़िया है, डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड पे थोड़ा सा आपको एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर Reno 15 में जो है इन्होंने Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट का यूज़ कर रखा है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास प्रो मिनी में जो है MediaTek का Dimensity 8450 है, तो यानी कि प्लेटफॉर्म दोनों अलग हो जाते हैं। एक MediaTek है तो एक यहाँ पर Snapdragon है। कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस या एंथुदो स्कोर्स की बात करूँ तो आपके लिए 8450 का जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली बेटर है इन टर्म्स Snapdragon 7 Gen की हम लोग बात करें। ओवरऑल 7 Gen 4 भी कहीं तक बुरा नहीं है, परफॉर्मेंस आपको इसमें बढ़िया मिलने वाली है। गेमिंग वगैरह आप अच्छी खासी कर सकते हो। अभी BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी से गेम्स आप दोनों ही फ़ोन पे खेल सकते हो। बस फ़र्क यही है कि सेटिंग्स में आप थोड़ी सी चेंजेस करना पड़ेंगे। यहाँ पर आप अच्छी हाई सेटिंग्स में खेल सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत सेटिंग्स में मीडियम या लो करना मीडियम मेरे से लो तो नहीं, मीडियम तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है फॉर बेटर फ्रेम रेट्स। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको ऐसा जितना फ़र्क नोटिस नहीं होगा। यस, बट यहाँ पर स्टोरेज ऑप्शंस और रैम ऑप्शंस में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको प्रो मिनी में 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक 12GB 512GB वाला ऑप्शन है और एक 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड आपको Reno 15 में 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एक 8GB 256, एक 12GB 256 और एक 12GB 512GB स्टोरेज के साथ में आता है। तो यहाँ पे 3 वेरिएंट है, यहाँ पे आपको 2 ही वेरिएंट देखने को मिलता है। ओवरऑल दोनों ही फोन में प्रोटेक्शंस को लेकर बात करूँ तो IP66, 68 और 69 दोनों ही फोन में मिलती है, तो आप इसको डेफिनेटली पानी वगैरह में भी आराम से दोनों फोन के साथ खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अंडर वाटर पे आप लेके जा सकते हो, अच्छे फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, वहाँ भी आपको दोनों फोन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वेट में भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली और सरप्राइजिंगली इस फोन का वेट में सिर्फ 10 ग्राम का फर्क है कंपेयर टू दिस, तो ये थोड़ा सा लाइट वेट फील होता है, बट दिस फोन इज लिटिल बिट हेवी अगर इसके साइज के हिसाब से बात करें तो। एंड ऑब्वियस रीजन जो मुझे पर्सनली नोटिस हुआ कि इस फोन का साइज छोटा होने के बावजूद भी बैटरी काफी बढ़िया लगा रखी है कंपेयर टू दिस फोन। मतलब इसका फोन का साइज तो डेफिनेटली बड़ा है, तो यहाँ तो बैटरी बड़ी है ही है, बट यहाँ पर भी आपको अच्छी बैटरी मिल जाती है। एंड इसमें जो बैटरी लगा रखी है वो 6200 mAh की है और यहाँ पर आपको 6500 mAh की बैटरी दे रखी है, तो वो 300 mAh की फर्क नोटिस होता है, बट आप साइज में बहुत फर्क नोटिस कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से थोड़ा सा हेवी रहा और कॉम्पैक्ट होने के बाद भी इन्होंने बैटरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा। ऑन द अदर हैंड दोनों ही फोन में आपको 80 वॉट की सुपर वुक चार्जिंग सपोर्ट मिल जाती है, 90 वॉट की ब्रिक आपको जो है डब्बे के अंदर मिलती है, तो आपको बाहर से मार्केट से चार्जर खरीदने की नीड भी नहीं पड़ेगी। अब जो फोन का सबसे बड़ा और मेजर चेंज देखने को मिलेगा वो है आपको इनके कैमराज में, क्योंकि कैमरा टर्म्स में बात करूँ तो यहाँ पे आपको दोनों ही फोन में वैसे 4 कैमराज दे रखे हैं इंक्लूडिंग द फ्रंट सेल्फी कैमरा। तो फ्रंट में आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड फ्रंट 50 मेगापिक्सल कैमरा दे रखा है एंड इस वाले फोन में भी आपको सेम अल्ट्रा वाइड फ्रंट 50 मेगापिक्सल मिल जाता है। बैक में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बैक में 15 के अंदर Reno 15 में आपको सिर्फ 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है ऑन द बैक, अल्ट्रा क्लियर मेन सेंसर। ऑन द अदर हैंड मिनी में आपको मिल जाता है एक 200 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन द बैक, जो क्लैरिटी टर्म्स में थोड़ा सा इंप्रूव्ड और बेटर पिक्सल्स आपको प्रोवाइड करता है। टेलीफोटो भी आपको दोनों ही फोन्स में सेम देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल्स के, तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। बट यस, अल्ट्रा वाइड में यहाँ पे फर्क है। आपके प्रो में आपको जो है मिनी प्रो में आपको अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का मिलता है, वहीं Reno 15 में आपको 8 मेगापिक्सल का ही वाइड कैमरा देखने को मिलता है। अब परफॉर्मेंस टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क है, क्योंकि जब मैंने दोनों फ़ोन से फोटोज़ क्लिक आउट करे और मैं यहाँ पे कैप्चर कर रहा था तो मुझे क्वालिटी में एक 200 मेगापिक्सल का जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली डिटेलिंग्स में नज़र आएगा। ऑल्सो यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ कर रखा है एज ए टेलीफोटो, तो थोड़ा सा इंप्रूव्ड एज डिटेक्शन भी है, पोर्ट्रेट्स थोड़े से बेहतर लग रहे थे। यहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा AI का मेरे हिसाब से जो टच है वो कहीं ना कहीं इसके इक्वल लाने की कोशिश करता है, बट थोड़ा सा वो आपको नोटिस होगा अगर आप इसको क्लोजली देखोगे। आप सोशल मीडिया पे जब पोस्ट करते हैं यूजुअली तो कोई भी जूम करके नहीं देखता है सच, बट अगर आप अपने हिसाब से पर्सनली जूम करके देखोगे, टच करके देखोगे, लगेगा आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग्स में फ़र्क है, तो वही है। बाकी कलर ग्रेडिंग वगैरह की बात करूँ या कलर्स की बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन में लगभग सिमिलर काइंड ऑफ कलर्स जनरेट हो रहे थे फोटोज़ में, और मुझे ऐसा वहाँ कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। बाकी सेल्फी यहाँ पे बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि इन्होंने वाइड कैमरा जो है यहाँ पर दे दिया है, जिसके चलते आप काफ़ी सारे लोगों के साथ मतलब अगर सेल्फी ले रहे हो, ग्रुप सेल्फीज लेना चाह रहे हो, तो आप बढ़िया सेल्फीज यहाँ पे क्लिक आउट कर सकते हैं एंड अच्छा खासा वाइड भी है। तो कैमरा पर्सपेक्टिव से सैंपल्स आपको दिख ही रहे थे स्क्रीन पे, आपको समझ में आ गया होगा। ऑल्सो कैमरा की बात चल रही है तो यहाँ पे AI जैसे पार्ट को मैं मिस आउट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर AI में भी कुछ नए अपग्रेड्स और कुछ नए इनोवेटिव AI फीचर्स लेकर आया है। जैसे कि आपको AI पोर्ट्रेट ग्लो देखने को मिलता है, यानी कि आप अपने पोर्ट्रेट्स को ग्लो अप कर सकते हैं। ये आपको स्पेशली जो है द मिनी में देखने को मिलता है एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड थिंग। पॉप आउट करके
करके आपको एक नया फीचर देखने को मिलता है जहाँ पे आप इमेजेस को पॉप आउट कर सकते हो, जस्ट लाइक आईफोन्स। बस वो आपको टैप करना होता है, वो पॉप आउट हो जाता है, तो वो आप कर पाओगे। मोशन फोटो स्लोमो, यस, यहाँ पर एक नया जो मुझे एआई फीचर देखने को मिला कि आप अपने फोटोज़ को एक स्लो मोशन उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट जो मैंने अभी तक किसी एआई फ़ोन में नहीं नोटिस किया था। इसके अलावा एआई इरेजर जो वन ऑफ द कॉमन फीचर है, कुछ एआई राइटर्स और डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर्स, ये भी आपको कुछ एआई फीचर्स यहाँ पर फ़ोन में देखने को मिलेंगे। एज अ बिग इंप्रूवमेंट यहाँ पे आपको ColorOS 16 जो है देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये सारे नए फीचर्स ऐड हुए हैं और ये टोटली फ़ोन जो है एंड्रॉयड 16 पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ ये एक बेनिफिट हो जाता है। प्लस आपको यहाँ पे अच्छी खासी सिक्योरिटी और अपडेट्स भी दोनों ही फ़ोन में बढ़िया मिलने वाले हैं फ्रॉम द ब्रांड। अब अगर वीडियो पार्ट की मैं बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन में आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है फ्रॉम द फ्रंट एंड द बैक बोथ। और क्वालिटी टर्म्स में यहाँ पर जो है 200 मेगापिक्सल का थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको नोटिस होगा, और ये सैंपल्स देखोगे आपको दोनों ही फोन के समझ में आ जाएंगे किस तरह की क्वालिटी मिलेगी। ऑलराइट गाइस, तो ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 4K 60 FPS पे, एंड दिस इज़ द क्वालिटी। और अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया कलर्स वगैरह देखने को मिला। मुझे पर्सनली कलर्स काफ़ी अच्छे लगे हैं और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी है, बट आपको कैसी लगी है तो वो आप कमेंट में बताना। एंड क्वालिटी ऑफ ऑडियो इज़ ऑल्सो गुड। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं गाइस, ये 4K 60 FPS में फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पर ये जो फ़ोन मेरे पास में है ये है प्रो मिनी, द 15 प्रो मिनी फ्रॉम ओप्पो। क्वालिटी कैसी लग रही है डू लेट मी इन द कमेंट्स। अब ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ये बैक कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पर भी हम लोग 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ द क्वालिटी लुक्स। और क्वालिटी आपको वैसे कैसे लग रही है, द कलर्स वगैरह और फेस वगैरह किस तरीके से डिटेक्ट कर रहा है, लाइट्स वगैरह कैसी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और गाइस, तो ये जो फुटेज देख रहे हैं ये फ्रंट सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड दिस इज रियली गुड कि यहाँ पे आपको 0.6x यानी कि वाइड मिल जाता है। तो व्लॉगिंग वगैरह और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही यूज़फुल है कि आपको फ्रंट में एक वाइड व्यू ऑफ फील्ड मिल जाता है यहाँ पे। वैसे क्वालिटी कैसी लगी है डू लेट मी नो। ओवरऑल मुझे यहाँ पे वीडियो क्वालिटी बढ़िया लगी है, मतलब ओप्पो इज रियली डूइंग ग्रेट जॉब इन द कैमरा पार्ट। क्योंकि आप अगर लास्ट ईयर के फ़ोन की बात करें हम लोग ओप्पो के Find X9 Pro की, तो वो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन रहा है। काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने उसको अवार्ड भी दिया है। तो यहाँ पे ओप्पो जो है एक बहुत ही चेंज कहीं ना कहीं बड़ा सा लेकर आ रही है अपने स्मार्टफोन्स में। बस वही है कि प्राइसिंग जो एक इनका कंसर्न रहा है वो थोड़ा सा अगर इंप्रूव हो सकता तो और भी चीज़ें हैं। फ़ोन को कंक्लूड करने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोनों ही फ़ोन के रिगार्डिंग कि इट्स अ पर्सनल चॉइस। आजकल मेरे हिसाब से कॉम्पैक्ट फ़ोन का जो मार्केट है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है, और मेरे हिसाब से रेनो प्रो जो मिनी है ये काफ़ी लोगों की चॉइस बन सकता है कंपेयर टू रेनो 15। बट बजट पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो यस, इस फ़ोन में आपको लगभग 10-1 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग वैसे अभी आई नहीं है, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा आपके लिए कि क्या इसकी करंट प्राइसिंग्स होने वाली हैं। बट एक्सपेक्टेड प्राइसिंग जो है लगभग 40 to 50,000 के अराउंड हो सकती हैं दोनों फ़ोन्स की। बट प्राइसिंग में आपको कुछ जो है फ़र्क 10-1 हज़ार रुपये के आसपास का रहेगा प्रो में, यानी कि ये वाला फ़ोन थोड़ा सा महंगा होने वाला है और 15 जो है आपका थोड़ा सस्ता होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी। आप दोनों फ़ोन में से अगर डिसीजन बनाना चाहते हो तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर रहने वाला है। कोई डाउट्स या कोई सवाल है मन में तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकता हूँ, मुझसे पूछ लेना, मैं आपकी बाकायदा हेल्प करूँगा। पर जाते जाते भाई को प्यार देने के लिए लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, और यस सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।